दो स्मार्टफोन, दो कंपनियां और दोनों के ही फ्लैगशिप। मैं बात कर रहा हूं OnePlus 10 Pro 5G और Xiaomi 12 Pro 5G की। फ्लैगशिप के रेस में ये दोनों ही स्मार्टफोन हैं जो कि थोड़ा कम कॉस्ट करते हैं। वहीं अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एप्पल का जो आईफोन है वो कहीं ना कहीं आपको 1 लाख प्लस कॉस्ट करता है और सेम सैमसंग का जो फ्लैगशिप फोन है वो आपको 1 लाख प्लस कॉस्ट करता है। तो मैं इतने पैसे कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी स्मार्टफोन में लगाएं। तो यही दोनों बेस्ट ऑप्शन बच जाते हैं आपके पास। अब इन दोनों में से आपको कौन सा चूज करना है या फिर आपके लिए कौन सा सही रहेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हैं फाइबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनिक सेलिंग प्राइस है इन दोनों स्मार्टफोन का। Xiaomi 12 Pro 5G का प्राइस स्टार्टिंग में रखा गया था 62,999 रुपीज। वहीं अगर OnePlus 10 Pro 5G की बात करें तो उसका प्राइस रखा गया था 61,999 रुपीज। लेकिन ओवर द टाइम Xiaomi का प्राइस थोड़ा गिर गया और अभी के टाइम ये स्मार्टफोन आपको 51,299 का मिल जाता है। वहीं OnePlus का जो प्राइस है वो 61,999 पे ही अटका हुआ है। तो यहाँ पे OnePlus ने कुछ ज्यादा ही सख्ती बना के रखी हुई है, मतलब प्राइस थोड़ा कम कर सकते थे ओवर द टाइम, लेकिन नहीं किया। तो ओवरऑल अगर प्राइस को देखें तो Xiaomi का जो 12 Pro 5G है ये बहुत ही अच्छा डील है, क्योंकि ये आपको 51,999 में मिल जा रहा है। तो यहाँ पे Xiaomi को हैंड्स अप। तो चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी है और डिजाइन है वो मुझे बहुत सही लगा है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे मतलब कि कंफ्यूज हूं कि किसको मैं बोलूं कि इसका डिजाइन अच्छा है, क्योंकि दोनों का इन हैंड फील अच्छा है। बस Xiaomi के साथ प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से किया गया है। वहीं OnePlus के साथ प्लस पॉइंट ये है कि OnePlus का फॉर्म फैक्टर अच्छा है। तो यहाँ पे ये आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आपको डिजाइन किसका अच्छा लग रहा है। दोनों ही स्मार्टफोन में Corning Gorilla Glass 5 दिया गया है बैक में, और बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों में IP रेटिंग नहीं दिया गया है। मतलब क्यों 60,000 रुपए आदमी खर्च कर रहा है और IP रेटिंग नहीं। OnePlus 10 Pro में USB 3.0 सपोर्ट दिया गया है एंड Xiaomi में 2.0। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3.0 रखना चाहिए था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि OnePlus में आपको अलर्ट स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि Xiaomi में मिसिंग है, लेकिन Xiaomi में इंफ्रारेड सेंसर दिया गया है जिससे कि आप टीवी और बाकी स्मार्ट गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज LTPO 2.0 OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सेम राउंडेड कॉर्नर्स, बेजल साइजेस और कर्व्ड एजेस भी। ब्राइट सनलाइट में अगर आप दोनों स्मार्टफोन को यूज करते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन Xiaomi 12 Pro ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है यहां, क्योंकि इसमें 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। वहीं अगर OnePlus 10 Pro की बात करें तो इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों फोन को साइड बाय साइड देखते हो तो वहां पे आपको OnePlus की ब्राइटनेस थोड़ी कम लगेगी। अब एक प्रॉब्लम है जो मैंने Xiaomi के स्मार्टफोन्स में देखा है या इसके डिस्प्ले में, वो मैं आपको बताऊंगा गेमिंग सेक्शन में, क्योंकि वहां पे इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और डिसाइड करिए कि डिस्प्ले क्वालिटी आपको दोनों में से किसका बेटर लग रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो वीडियो तो आपने देख लिया। अब मैं एक फर्क आपको और बता दूं, फ्रंट से दोनों फोन सिमिलर हैं, बस फर्क इतना है कि जो कैमरा है वो यहां पे आपको प्लेस किया गया है और Xiaomi में आपको यहां पे प्लेस किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको जो हाईलाइट कराना चाहूंगा वो ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 1 सिस्टम ऑन चिप दिया गया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चिपसेट में थोड़ा हीटिंग इशू है, और खासकर जब आप कैमरा और गेमिंग कर रहे होते हो। पर्सनली मुझे OnePlus का UI बहुत ज्यादा पसंद आया एज कंपेयर टू Xiaomi 12 Pro। Xiaomi का UI टाइम बाय टाइम बेटर हुआ है, बट स्टिल ऑक्सीजन OS इज बेटर और कम ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं OnePlus 10 Pro में। Xiaomi में ज्यादा 5G बैंड सपोर्ट मिल जाते हैं एज कंपेयर टू OnePlus 10 Pro, लेकिन अभी तक 5G आया नहीं है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों में ही बहुत सही काम करते हैं, एक बार में अनलॉक हो जाते हैं, कोई ऐसे लैग देखने को नहीं मिलता है। अब अगर कॉलिंग की बात करें तो ऐसा कोई इशू मैंने नहीं देखा है, इसमें कॉल ड्रॉप देखने को नहीं मिला। वहीं अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस या फिर मैं बोलूं UI की बात करूं तो मुझे OnePlus यहाँ पे थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि इसमें ब्लॉटवेयर्स कम देखने को मिलते हैं। इसका जो UI है वो मुझे ज्यादा पसंद आया है एज कंपेयर टू Xiaomi।
तो चलिए अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं गेम कितना खेलता हूं। इनफैक्ट मैंने ऑफिस में भी बहुत गेम खेला है, घर पे गेम खेला है, मतलब मैं ड्राइव करते करते जब मैं पीछे बैठा रहता हूं तो मैं गेमिंग खेल रहा होता हूं। तो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस वो मेरा बहुत सही रहा है दोनों स्मार्टफोन के साथ। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है Xiaomi के साथ, वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो या हैवी गेम्स खेल रहे हो, हाई फ्रेम रेट पे गेम खेल रहे हो, तो वहां पे Xiaomi का स्मार्टफोन आधे घंटे बाद हीट होना शुरू हो जाता है, और वो हीट इतना हो जाता है कि आपको फोन नीचे रखना पड़ता है। अब OnePlus में ये इशू देखने को मिलता है, लेकिन वो 50 मिनट के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि OnePlus में हीटिंग इशू नहीं है, लेकिन वो ओवर द टाइम, मतलब मैं बोलूं कि जैसे ये आधा घंटा चल रहा है तो ये कम से कम 50 मिनट निकालने के बाद ये फोन गर्म होता है। आपको ऐसा लगता है कि इनको अब थोड़ा आराम देना चाहिए। अब एक चीज और जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि जैसा मैंने आपको डिस्प्ले वाले सेक्शन में बताया कि Xiaomi में एक बहुत ही बड़ा इशू है, वो ये है कि अगर आप क्लॉ फिंगर खेलते हो तो मिस टच जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं गेमिंग का वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका खराब हो जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इसमें गेमिंग कर रहा था तो मैंने इसमें हाई फ्रेम रेट पे इसमें गेम खेला था, कोई ऐसा फ्रेम लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। मुझे परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया, लेकिन वो हीटिंग इशू और जो मिस टचेस होते हैं Xiaomi में वो थोड़ा ज्यादा है, जिसको कि अगली बार और बेटर किया जा सकता है। सो ओवरऑल अगर मुझे गेमिंग के लिए कोई फोन रिकमेंड करना होगा तो मैं OnePlus 10 Pro करूंगा, क्योंकि मिस टचेस नहीं होते हैं, इसमें हीटिंग इशू कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू Xiaomi 12 Pro। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस की। तो एक नजर इसके आप स्पेक्स पे डाल लीजिए। स्पेक्स तो आपने देख लिए, अब मैं आपको इसके कुछ फोटोज दिखा देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे इनके फोटोज की क्वालिटी कैसी है, या फिर मैं बोलूं क्या कमी रह गई है। तो फोटो सैंपल देख के आपको समझ आ गया होगा कि Xiaomi 12 Pro का जो कैमरा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू OnePlus 10 Pro। और हैसलब्लैड के साथ जो इनकी कोलैब हुई है, मैं बोलूंगा कि वो बहुत ही बड़ा फेल था। यहाँ पे उन्हें सच में अपने कैमरेज पे काम करने की जरूरत है। वहीं अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो Xiaomi का सेल्फी कैमरा है वो मुझे पसंद नहीं आया। वहीं अगर OnePlus के सेल्फी कैमरा की बात करें तो इससे ज्यादा अच्छे फोटोज आई थी। और अगर आपको सेल्फीज के लिए फोटो लेना है तो मैं बोलूंगा OnePlus ले लो। अगर आपको रियर कैमरे से फोटोज बहुत ज्यादा लेते हो, ओवरऑल कैमरा आपको अच्छा चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं Xiaomi आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब ये तो हो गई फोटोज की बात। अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो फिलहाल अब मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं जो मैंने दोनों स्मार्टफोन से शूट किया है, वो देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। वीडियो के मामले में भी Xiaomi यहाँ पे बहुत अच्छे से जीत जाता है, क्योंकि स्टेबल है, कलर अच्छा है, और साथ ही साथ जो क्वालिटी आ रही है वो कहीं ना कहीं OnePlus से बेटर है। लेकिन अब Xiaomi में एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि अगर आप इंडोर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में इसको यूज़ करते हो तो ये सही परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही आप इसको आउटडोर लेके जाते हो या बाहर गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो तो वहाँ पे ये फ़ोन मतलब हीट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है ये Xiaomi का। वहीं OnePlus में ऐसा कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन्हें अपने कैमरे पे काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस और चार्जिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Xiaomi में 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसके बॉक्स में भी आता है। अब कंपनी क्लेम करती है कि ये स्मार्टफोन 18 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा उस 120 वॉट के एडेप्टर से, या फिर मैं बोलूँ चार्जर से। तो यहाँ पे भी एक खेल है थोड़ा सा, वो ये है कि आपको एयरप्लेन मोड पे डालना है, बैटरी जो इनका बूस्टर मोड है वो ऑन करना है, इतना ताम झाम करना पड़ता है, उसके बाद होगा। लेकिन जब मैंने इसको नॉर्मली फ़ोन को प्लग करके चार्ज में लगाया था तो ऑलमोस्ट इसने 25 से 27 मिनट ले लिया था फुल चार्ज होने में। वहीं अगर OnePlus के मैं चार्जिंग की बात करूँ तो OnePlus
को फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट वही आधा घंटा लगा था 80 वॉट के चार्जर से, और ये काफी फास्ट भी था। एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं कि डे टू डे लाइफ में आपको Xiaomi के साथ आपको चार्जर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि शाम को इसको आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। इसका बैटरी बैकअप या फिर मैं बोलूं कि अच्छे से और इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता था। मुझे अगर OnePlus की बात करें तो अगर आप 90% में भी इसको लेके निकलते हो सुबह, शाम तक आपको इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कहीं मुझे इस फोन को चार्ज करना पड़ेगा तो नहीं बीच में। तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस में मैं बोलूंगा कि OnePlus यहाँ पे थोड़ा बेटर है Xiaomi से। Xiaomi में हीटिंग इशू भी है, साथ साथ ये जो क्लेम कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब एयरप्लेन मोड पे अगर मुझे लगा के चार्ज करना होगा तो वो तो एक इशू है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus की। तो अगर आपको एक क्लीन UI चाहिए, बैटरी चाहिए और हीटिंग इशू नहीं चाहिए तो आप OnePlus 10 Pro ले सकते हो। लेकिन अब बड़ा जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि क्या उसके लिए 10,000 रुपए देना ज्यादा सही है, क्योंकि बाकी सब में तो Xiaomi ज्यादा बेटर है। तो मेरा सीधा सीधा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। 10,000 रुपए आप बचा सकते हो, उसमें आप कुछ एक्सेसरीज खरीद लो, स्मार्ट वॉच खरीद लो यार, मतलब 10,000 रुपए क्यों देना है। और हाँ, वो अलग बात है, अगर आप OnePlus फैन हो तो बेशक आप खरीद सकते हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट भाई फिलहाल जो सही डील है वो Xiaomi का है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्यार दिखाओ थोड़ा। और हाँ, कोई भी सवाल है अगर आपका टेक रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, हम जरूर उसको रिप्लाई करेंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।